Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. Today we'll discuss about the optimization in the loops. यानी what is loop optimization and what are the different techniques of loop optimization. कौन कौन सी टेक्निक होती हैं loop optimization की, loop optimization क्या होता है और उनमें से एक टेक्निक का आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लूप ऑप्टिमाइजेशन. तो लूप ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि लूप को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए. ठीक है, सीधे सीधे जो नाम है उसी से इसकी डेफिनेशन निकलती है. लूप ऑप्टिमाइजेशन मीन्स ए लूप ऑप्टिमाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच ऑप्टिमाइजेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द लूप. लूप के अंदर जो भी हम उसके कोड पर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जिससे कि वो कम से कम स्पेस ले, कम से कम कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम ले. ठीक है, तो वो उससे क्या कहलाएगा, उससे ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपका कोड. उसके लिए कौन कौन सी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं. तो लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन कौन सी हैं? देयर आर डिफरेंट लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स. सबसे पहली टेक्निक है कोड मोशन, या जिसका दूसरा नाम है लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन टेक्निक. दूसरा मेथड है लूप अनरोलिंग मेथड. थर्ड मेथड है लूप जैमिंग मेथड. फोर्थ मेथड है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ. एंड फिफ्थ मेथड है इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन. ठीक है, एग्जामिनेशन में आपसे या तो पूरा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लूप ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और कौन कौन सी टेक्निक होती है लूप ऑप्टिमाइजेशन की. या अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आप इनमें से राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कोड मोशन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन लूप अनरोलिंग, लूप जैमिंग. ये भी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि लूप अनरोलिंग और लूप जो आपका ये लूप जैमिंग है ये क्या चीज़ होती हैं. इसके अलावा इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाइए. तो या तो ये ओरल क्वेश्चन में भी आ सकता है या इसके सेपरेट वर्ड भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो हम हर टॉपिक को जितने भी दे रखे हैं सेपरेट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. यानी कि जितनी भी टेक्निक्स हैं हर टेक्निक को डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट द फर्स्ट मेथड, दैट इज कोड मोशन और लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन. कोड मोशन या लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन में क्या होता है, जैसे इसके नाम से क्लियर है, लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन. अगर किसी भी लूप के अंदर ऐसी कंप्यूटेशन है, ऐसी कैलकुलेशन है जिनका लूप के अंदर रहने पर या लूप के बाहर रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्टिकुलर पोर्शन को, ऐसे पर्टिकुलर कोड को लूप से बाहर कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो बाहर करने का प्रोसेस है ये आपका कहलाता है कोड मोशन. कोड मोशन मतलब कोड को लूप के से मूव आउट करना और लूप के बाहर रख देना, दैट इज कॉल्ड कोड मोशन. टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं. कोड मोशन इज द टेक्निक विच मूव्स द कोड आउटसाइड द लूप. जो क्या करती है, कोड को आउटसाइड द लूप करती है. लेकिन कब करती है? इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन इन द लूप हुज रिजल्ट्स रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप फॉर सेवरल टाइम्स. कितनी बार लूप एग्जीक्यूट कर लो उसके कोड पर कोई फर्क नहीं पड़ना है. ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं कि लूप से इनवेरिएंट है वो कंप्यूटेशन, देन सच एक्सप्रेशन शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द लूप. तो ऐसे कंप्यूटेशन या ऐसी कैलकुलेशन को हम लूप से बाहर रख देते हैं कि लूप एग्जीक्यूट होता रहे, उस पर्टिकुलर पोर्शन में फर्क पड़ ही नहीं रहा है. ठीक है, अब दो एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं इसके लिए. पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये आपको कोड दे रखा है, बिफोर कोड मोशन, दिस इज आफ्टर कोड मोशन. बिफोर कोड मोशन लिखा हुआ वाइल आई लेस देन इक्वल टू मैक्स माइनस वन सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, ये दे रखा है. तो अगर इसमें ये जो मैक्स माइनस वन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या जरूरी है इसको हम हर बार जब लूप चले जब भी कैलकुलेट करें? यानी जब तक वाइल लूप चलता रहे तब तक इसको हर बार कैलकुलेट किया जाए मैक्स माइनस वन को? नहीं. हम क्या कर सकते हैं, मैक्स माइनस वन को बाहर रख दिया हमने. ठीक है, हमने क्या कर दिया, एन इक्वल टू मैक्स माइनस वन कर दिया. ठीक, लूप के बाहर कर दिया. अब हमने क्या लिख दिया, वाई आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी मैक्स माइनस वन जो कैलकुलेशन होगी यह आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है. अगर हम इसे लूप से बाहर रख देते हैं तो भी क्या हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, लूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे. तो हमने क्या किया, इसको बाहर कर दिया, इसको एन मान लिया, वाई आई लेस देन इक्वल टू एन, और बाकी ये पोर्शन सेम है. तो हमने क्या किया, मैक्स माइनस वन को लूप के अंदर या बाहर रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमने क्या किया, उसको लूप से बाहर कर दिया मैक्स माइनस वन को. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कोड मोशन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो नॉर्मली हम स्टडी करते हैं उस टाइप की प्रॉब्लम में. जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हमने आपको बेसिक ब्लॉक बताए थे, ये वाली प्रॉब्लम ली थी.
T1 इक्वल टू आई इंटू 4 जो कि एरे से रिलेटेड थी, T2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ A माइनस 4, T3 इक्वल टू T2 T1, T4 इक्वल टू एड्रेस B माइनस 4, T5 इक्वल टू T4 T1, T6 इक्वल टू T3 इंटू T5, T7 इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस T7, प्रोडक्शन इक्वल प्लस T6, प्रोडक्शन इक्वल टू T7, T8 इक्वल टू I प्लस 1, I इक्वल टू T8, इफ I लेस देन इक्वल टू 20 गो टू 3। अगर I लेस देन 20 तो कहाँ पर आ जाएगा 3 पर। ठीक है, ये पूरा आपको क्या दे रखा है, पूरा एक कोड दे रखा है और आपसे कहता है कि इसमें क्या कोई ऐसा है जो लूप इनवेरिएंट हो एक्सप्रेशन। हाँ, इसमें भी ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका लूप के अंदर रहने पर या बाहर रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जब हमने आपको यूनिट 3 में बताया था अबाउट द एरे को 3 एड्रेस कोड में लिखना है, तो हमने बताया था उस समय कि ये जो आपकी एक्सप्रेशंस होते हैं एड्रेस ऑफ A-4 या एड्रेस ऑफ B-4, ये क्या रहते हैं, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक लूप है भाई, I लेस देन 20 गो टू 3 जा रहा है। इस पूरे लूप के अंदर ये जो दोनों लाइन है T2 इक्वल टू दिस और T4 इक्वल टू दिस, कितनी बार लूप चलता है, ये हमेशा क्या रहती है, वैल्यू कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द एरे रेफरेंस, जो हमने 3 एड्रेस कोड में आपको एरे पढ़ाया था, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर 2 लाइनें हैं ये क्या रहेंगी, इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब कांस्टेंट रहेगी, चेंज होगी नहीं, तो लूप के बाहर रखो या लूप के अंदर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम इसे लूप के अंदर बार बार क्यों रखें, हर बार लूप में बार बार ये क्यों जाए, तो हमने क्या किया, वो पर्टिकुलर लाइन जिनके लूप के अंदर या बाहर रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम उन्हें क्या करते हैं, लूप से बाहर कर देते हैं। ठीक, तो T2 और T4 को हमने लूप से बाहर कर दिया, T2 इक्वल टू एड्रेस A-4, T4 इक्वल टू एड्रेस B-4, और बाकी जो कोड था T1 इक्वल टू I इंटू 4, T3 इक्वल टू T2 T1, T5 इक्वल टू T4 T1 से लेकर I लेस देन 20 गो टू 3, बाकी लूप आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। इसमें भी हमने क्या किया है, इसमें भी हमने कोड मोशन किया है, ऐसे पर्टिकुलर पार्ट को जिसका लूप के अंदर या लूप के बाहर रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हमने पोर्शन को लूप से बाहर कर दिया है, जिससे कि वो हर बार लूप के अंदर एग्जीक्यूट ना हो और ज़्यादा टाइम ना ले। ठीक है, तो लूप के बाहर हमने कोड को मोशन कर दिया है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट आपका एज इट इज रहेगा। दिस इज कॉल्ड द लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कौन सी लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कोड मोशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, और पहली टेक्निक का डिस्कशन किया कोड मोशन या लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन। नेक्स्ट वीडियोज में हम रिमेनिंग टेक्निक का भी डिस्कस करेंगे इन द डिटेल विद एन एग्जांपल्स। I hope now you understand what do you mean by loop optimization, what are the different techniques of loop optimization, and how we perform the code motion। अगर हमें कोई भी कोड दे रखा है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कोड लूप के बाहर रहे या लूप के अंदर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लूप के लिए यूजलेस है उसे लूप से हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो now you understand this topic. If you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.